जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास के अंदर हम टॉपिक वाइज मैथ कर रहे थे भाई, और काम समय का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था भाई, जिससे एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने पहला पार्ट किया था भाई, और आज हमारा पार्ट नंबर 2 है भाई, ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 कुछ टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे आपके अल्टरनेट पूछ लिए जाते हैं भाई, कि दोनों इकट्ठे अलग अलग काम करें, कैसे करेंगे। अल्टरनेट सीरीज वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। और आज का क्वेश्चन नंबर देखो भाई, आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है भाई। ए काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 4 दिन के बाद बी काम करना छोड़ देता है। शेष काम को ए कितने समय में करेगा, ये मैं बताना है। तो देखो, सिंपल सा तरीका आपको बताया था भाई। क्या तरीका बताया था? सबसे पहले मैं एफिशिएंसी निकालनी है, उनका एलसीएम लेना भाई। क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले ए काम को 10 दिन में करता भाई, ए काम को 10 दिन में करता भाई। बी है, फिर बी काम करेगा कितने दिन में भाई? 20 दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। अगर 10 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 20 से भाग दिया 1 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई, इनकी कार्य क्षमता आ गई कि एक दिन में 2 काम करेगा, और बी कितने काम करेगा? 1 काम करेगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता भाई। इसका मतलब 4 दिन तो दोनों ने इकट्ठा काम किया भाई। अगर एक दिन में दोनों काम करें तो एक दिन में 2 ये करेगा, 1 ये करेगा। एक दिन में दोनों ने 3 काम किया, एक दिन में 3 काम किया। और काम कितने दिन किया इन्होंने? काम तो दोनों ने साथ 4 दिन काम किया। तो ये देखो, 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 4 दिन में 12 काम कर दिया। अब काम टोटल 20 था, 20 में से उन्होंने 12 काम कर दिया, तो काम कितना बचा भाई? 8 बचा। अब किसने काम छोड़ा भाई? अब बी ने काम छोड़ दिया। अगर बी ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? अब ए करेगा। और ए की क्षमता क्या भाई? एफिशिएंसी, कि एक दिन में जी 2 काम कर सकता है। ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 8 काम कितने समय में करेगा भाई? कि 8 को 2 से भाग दे देंगे तो कितने समय में कर देगा भाई? 4 दिन में कर देगा। कितने समय में कर देगा? 4 दिन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सी कितने दिन में काम कर देगा भाई? सी कितने दिन में कर देगा भाई? 4 दिन में काम को समाप्त कर देगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई? समझ में आया क्या भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। ए तथा बी किसी काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने कार्य प्रारंभ करते हैं। 6 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो 6 दिन के बाद अगर ए काम छोड़ देता है तो बी कितने समय में करेगा? पिछला क्वेश्चन क्या था? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन भाई। आपको एलसीएम लेना, उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, कार्य क्षमता निकालनी है। फिर आपको ये देखना है कि दोनों कितने दिन तक काम करते, कौन काम छोड़ता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। ए काम को 18 दिन में करता भाई, कितने दिन में? 18 दिन में। और बी काम को करता भाई 24 दिन में। तो जब इनका एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम आ जाएगा 72 आ जाएगा भाई। 18 चौके 72 आएगा, 24 दिए 72 आ जाएगा भाई। क्लियर है ना? एलसीएम तो लेना आ गया होगा भाई आपको भी, है ना। चलो, अब एक दिन में जी 4 काम करता है, बी कितने काम करता है? 3 काम करता है। एक दिन में 4 काम, बी काम करता है 3 काम। अब दोनों मिलके काम करेंगे भाई, तो दोनों मिलके कितना काम करते हैं जी? दोनों मिलके जब काम करेंगे तो ये काम कर देंगे 7 काम। दोनों मिलके कितना काम कर देंगे भाई? 7 काम कर देंगे। अगर दोनों मिलके 7 काम करेंगे, और 6 दिन तो काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे दोनों? ये जी 42 काम कर दें। कितना काम कर दें? 42। अब टोटल 72 काम था, 72 में से 42 काम कर दिए। काम कितने बचे भाई? 3 बचे। कितने बचे भाई? 30 बचे। अब काम किसने छोड़ा है? ए ने काम छोड़ा है। अगर ए ने छोड़ा काम तो बी काम करेगा, और बी की क्षमता क्या भाई? बी एक दिन में जी 3 काम कर सकता है। तो 30 काम कितने दिन में करेगा भाई? 30/3 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा भाई? 10 दिन में कर देगा। तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? बताओ एक बार जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का देखो भाई क्या दिया है। सौरव और सचिन है काम को 20 और 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं। 5 दिन के बाद सौरव काम छोड़ देता है।
तो शेष काम को समाप्त करने में सचिन कितना समय लेगा भाई। ये टाइप को करवा दिया, आपके 2 क्वेश्चन करवा दिया आपका होमवर्क के लिए भाई। ये क्वेश्चन आपको करना भाई, किसको करना है, आपको करना है। पिछले 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं भाई, और ये क्वेश्चन आपको करना सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, कि हमें इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है और इनके एफिशिएंसी निकाल लेनी है। फिर देखो ये दोनों कितने दिन तक काम करते, 5 दिन के बाद काम छोड़ते, 5 दिन तक काम करेंगे। फिर काम को कौन छोड़ता है भाई, सौरव छोड़ता है, तो गौरव सचिन कितने समय में करेगा, हमें ये बताना भाई, और समझ में आना चाहिए। क्लियर है ना भाई, कमेंट करके बताना भाई क्या जवाब आएगा इस क्वेश्चन का। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई। ए काम को जी कितने दिन में करता है भाई, ए काम को 12 दिन में करता है जी, और बी काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। ए काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आ जाएगा जी 36 आ जाएगा, 12 से भाग दिया 3 आएगा, 18 से भाग दिया 2। ये काम तो मैं करना ही करना है भाई, हमें एफिशिएंसी तो निकालनी आनी चाहिए भाई। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया ना भाई वर्क एंड टाइम का, तो जो पाइप एंड टंकी का टॉपिक है ना आपका भाई, पाइप एंड सिस्टर्न है भाई, तो वो टॉपिक इसी पे बेस है भाई, क्योंकि इसमें भी हमें एलसीएम लेना है। फर्क उतना, वहां पे पाइप चलेंगे भाई आपके, यहाँ पे व्यक्ति काम करें, बात वही है भाई। ये समझ में आया, कंसेप्ट यही कंसेप्ट आपको पाइप और टंकी के अंदर अप्लाई होगा भाई। क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं अब कहता है कि दोनों कार्य शुरू करते हैं जी, ठीक है। 6 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। अब दोनों काम करेंगे तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम करेंगे, और 6 दिन काम करते हैं, 6 दिन में 30 काम कर देंगे। अब 6 दिन में 30 काम किया और एक काम छोड़ देता भाई। अब 30 काम किया जी, काम तो 6 बच गए, लेकिन अब काम किसने छोड़ दिया, अब ए ने काम छोड़ दिया। अब ए ने काम छोड़ दिया तो बचा हुआ काम तो करना पड़ेगा, बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो शेष काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा बी को। अब बी की एफिशिएंसी एक दिन में 2 काम कर सकता भाई, तो 6 काम कितने समय में करेगा, 6/2 आ जाएगा। ये कितने दिन में कर देगा भाई, 3 दिन में कर देगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा भाई जवाब। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा भाई, है ना। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य करना प्रारंभ करे तथा 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम को समाप्त करने में ए कितना समय लेगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन पढ़ो ना, थोड़ी लैंग्वेज अच्छी प्रकार से पढ़ो। क्वेश्चन में बोलना क्या है और हमें निकालना क्या है। जब तक क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं तो क्वेश्चन भी हम नहीं बता सकते भाई। पहले स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी भाई कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, हमें निकालना क्या है भाई, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में कहता है जी ए काम को 15 दिन में करता है भाई, ए काम को 15 दिन में करता है, बी काम को कितने दिन में, 12 दिन में करता है। यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, और इनका एलसीएम कितना आएगा जी, 60 आ जाएगा। 12 से भाग दे, 15 से भाग देंगे ना तो यहाँ पे तो जी 4 आ जाएगा, और 12 से भाग दिया 5 आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी कितने काम करता है भाई, 5 काम करता है। आगे क्वेश्चन में कहता है जी बी काम शुरू करता है। अब की बार दोनों काम नहीं करते, अकेला बी शुरू करता है, और बी की क्षमता जी एक दिन में 5 काम करने की, कितनी क्षमता, 5 की क्षमता है, एफिशिएंसी 5 की, और 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है। इस बात का मतलब ये है कि बी काम शुरू किया बी ने, और 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में बी ने कितना काम कर दिया भाई, 8 दिन में जी 40 काम कर दिया। बी ने 40 काम कर दिया, काम टोटल 60 था, 40 काम कर दिया, काम कितना बचा भाई, 20 बचा। अब बी ने काम क्या किया, छोड़ दिया। अब बी ने काम छोड़ दिया है तो शेष काम कौन करेगा, शेष तो ए करेगा, और शेष काम किसको करना, ए को करना। और ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में जी ए कितने काम कर सकता है भाई, एक दिन में 4 काम कर सकता है, और काम कितने करने हैं, 20 काम करने हैं। तो 20 को किससे भाग करा दो, 4 से भाग करा दो, तो कितने दिन में कर देगा भाई, 5 दिन में कर देगा भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, 5 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर क्या भाई। और देखो भाई कंसेप्ट के साथ समझाया भाई, कोई रट्टा नहीं मरवा भाई, बिल्कुल आसानी से समझाया भाई। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में भी आया होगा भाई। कमेंट करके बता भी दिया करो भाई क्लास कैसी है भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ए और बी किसी काम को 20 और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए काम प्रारंभ करे और 4 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाए तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 20 and 12 days रिस्पेक्टिवली।
इफ ए स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 4 days बी आल्सो ज्वाइन, कि ए काम शुरू करता है और उसके कितने दिन के बाद, 4 दिन के बाद बी भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर टेकन टू कंप्लीट द वर्क। अब की बार हमसे पूछा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा ये हमें बताना है भाई। ठीक है, करें भाई क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हमें उतना ही काम करना है, एफिशिएंसी निकाल लो। ए काम को 20 दिन में कर सकता भाई, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता। कितने दिन में? 12 दिन में। यहां से हम एलसीएम लेंगे जी, एलसीएम तो 60 आ जाएगा, 20 से भाग दिया 3 आएगा, 12 से भाग दिया 5 आ जाएगा। अब इनके एफिशिएंसी आगे, एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी कितने काम कर सकता है भाई? 5 काम भाई। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, यदि ए काम प्रारंभ करता है, ए काम प्रारंभ करता है 4 दिन के बाद बी भी शामिल हो गया। अब अकेला शुरू में तो अकेला ए नहीं किया था, और ए की एफिशिएंसी जी एक दिन में 3 काम कर सकता है, लेकिन ए 4 दिन के बाद भी शामिल हुआ है। इस बात का मतलब ये है कि ए ना अकेला 4 दिन तक तो अकेला काम किया है। अगर एक दिन में 3 काम कर सकता है तो 4 दिन में कितने काम कर देगा? 4 दिन में जी 12 काम कर दिया। कितने काम कर दिया? 12 काम कर देगा। इसका मतलब जी 60 में से 12 काम कर दिया तो काम कितना बचा भाई? 48 काम बचा। अब काम कितना करना? 48 काम करना है। ठीक है, अब आगे कहता है, अब बी भी शामिल हो गया भाई। पहले तो अकेला ए था, अब की बार बी और शामिल हो गया। अब इसका मतलब दोनों शामिल हो गए, और दोनों कितना काम करते हैं? दोनों जी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8 काम करते हैं। अब दोनों मिलके शामिल हो गए भाई, दोनों जी एक दिन में 8 काम करते। काम करने दोनों को 48 है। कितना समय लेंगे भाई? कि 48 को 8 से भाग देंगे जी, कितना दिन आ गया भाई? 6 दिन का समय लिया। कितना दिन का समय? 6 दिन का। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या शेष लगाया? क्या नहीं लगाया। अब की बार पूछा कुल समय और कुल टाइम कितना लगेगा? 6 दिन तो यहाँ पे लगे जी, और 4 दिन इसने अकेला काम किया, 4 दिन यहाँ पे लगे, तो कुल समय कितना आएगा भाई? कुल समय 4 + के 6 आ जाएगा जी। तो कुल समय कितना आएगा भाई? 10 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 10 दिन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया है भाई? एक बार जल्दी से बता दे भाई, क्या सभी साथियों को समझ में आया क्या? क्योंकि अगर शेष होता तो हम कह देते जी 6 दिन में, ऑप्शन में 6 भी था, आप निशान लगा दोगे तो हमारा जवाब गलत हो जाएगा भाई। क्योंकि अब की बार किसने कुल काम पूछा है भाई? टोटल वर्क पूछा है सर। क्या पूछा है? अब की बार टोटल काम पूछा है, तो टोटल में बताना पड़ेगा कितने दिन लगे भाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। ए तथा बी किसी काम को 20-36 दिन में कर सकते हैं, सी उस काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। 6 दिन के बाद ए तथा उसके 3 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। बी शेष अकेला काम को कितने समय में कर सकता है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएंगे भाई, और बिल्कुल आसान शब्दों में भाई, बिल्कुल आसानी से समझाएंगे आपको भाई, बिल्कुल समझ में आएगा भाई आपको, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। ए काम को 20 दिन में कर सकता है भाई, ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 36 दिन में कर सकता है, और सी उसे 45 दिन में कर सकता है। यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम इसका कितना आएगा भाई? एलसीएम की बात करूं ना, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा जी 180। कितना आ जाएगा भाई? 180 आएगा। कुछ ही आपकी ये है भाई कि हमें इनका एलसीएम लेना भाई, कि कुछ ही टर्म है आपकी भाई, जैसे आपका 20 40 60 है भाई, 5 12 13 है भाई, ठीक है ना भाई। जैसे 16 आ जाए आपका भाई, 20 आ जाए या 24 आए, इनका एलसीएम क्या होगा? तो कुछ ही मेन पॉइंट है भाई उनके, डायरेक्ट आप याद कर लेना एलसीएम, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम 180 आ गया जी, 20 से भाग दूंगा तो 9 आ जाएगा, 36 से भाग देंगे 5 आ जाएगा जी, और 45 से भाग दिया 4 आएगा। एक दिन में 9 काम कर सकता है, बी 5 काम कर सकता है, और सी कितने काम कर सकता है भाई? 4 काम कर सकता है। यहां तक किसी साथी को डाउट भाई? यहां तक क्लियर है? ठीक है, हमने यहां तक एफिशिएंसी निकाली है। अब आगे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ने पूछा कि हमसे, जो क्वेश्चन ने पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही तो क्यों रहेंगे ना भाई। आगे क्वेश्चन में कहता जी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों ने काम शुरू किया है, तो तीनों एक दिन में कितना काम कर देंगे? देखो भाई 9 और 5 14 और 4 18 काम कर देंगे जी। कितना काम कर देंगे? 18 काम कर देंगे। तीनों ने काम शुरू किया, फिर देखो कितने दिन तक काम किया। अब काम तो इन्होंने जी 6 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है, 6 दिन के बाद ए ने, इस बात का मतलब ये कि ए ने 6 दिन तक काम इन्होंने साथ किया है भाई। तो 6 दिन में देखो ये कितना काम कर देंगे? 6 दिन में जी काम कर देंगे 108। कितना काम कर देंगे? 108 काम कर दिया।
यहाँ तक कोई डाउट भाई? ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है जी उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया भाई। अब किसने काम छोड़ दिया जी? ए ने काम छोड़ दिया। अब ए जा चुका है, अब कौन बचा भाई? अब बी और सी बचा। और बी और सी कितना काम कर सकते हैं जी? 5 और 4 9। बी और सी जी एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। लेकिन आगे कहता है जी 3 दिन के बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है बी और सी ने ना कितने दिन काम किया? 3 दिन तो काम किया है ना भाई, 3 ही दिन के बाद तो छोड़ा है ना। तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? अगर बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं तो 3 दिन में काम कर देंगे जी। कितना काम कर देंगे? 3 दिन में इन्होंने 27 काम कर दिया। अब ये देखो टोटल काम कितना हो चुका है। 8 और 7 15 आ जाएगा भाई। 8 और 7 15, 2 और 1 3 आएगा। 135 काम हो चुका है। अब टोटल काम 180 था, 180 में से 135 काम तो हो चुका है। अगर 135 काम हुआ तो शेष कितना बचा भाई? 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 7 में 3 जगह 4 जी, 45 काम शेष बचा। लेकिन अब 45 काम को इसको करना है। अब ए भी जा चुका है जी और सी भी जा चुका है भाई। ए और सी ने काम छोड़ दिया तो व्यक्ति कौन बचा काम करने वाला? बी बचा। और बी को काम करना है 45। बी की कार्य क्षमता क्या है? एफिशिएंसी क्या है? बी एक दिन में जी 5 काम कर सकता है। अगर एक दिन में 5 काम कर सकता है, 45 काम कितने दिन में करेगा? 5 से भाग देंगे, 9 दिन में कर देगा भाई। कितने दिन में? 9 दिन में। तो बी कितने समय में काम कर देगा भाई? शेष काम को बी 9 दिन में कर सकता है भाई। कितने दिन में? 9 दिन में कर देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं सभी को अच्छी प्रकार से समझ आया होगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। ए और ए बी सी किसी काम को 10 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया है, परंतु कार्य आरंभ होने से 2 दिन तथा 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद और 3 दिन के बाद ए व बी ने काम छोड़ दिया। अब की बार क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्या मतलब इसका? 2 दिन के बाद ए ने और 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा है। इसका बात क्या मतलब? ए ने 2 दिन तो यहाँ पे काम कर दिया, 1 दिन और किया है। देखो क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा भाई। करें क्वेश्चन। देखो ए और बी और सी है भाई। हमने लिखा जी ए है, ए काम को 10 दिन में करता है, बी काम को कितने दिन में करता? 15 दिन में, और सी काम को कितने दिन में करता? 20 दिन में करता है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे 6 आएगा, 15 से भाग दिया 4 आएगा, 20 से भाग दिया 3। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये तो आपको निकालनी है भाई। एफिशिएंसी निकालने के बाद तो आधा क्वेश्चन तो सोल्व ही हो जाता भाई। ठीक है ना। चलो आगे करें क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या? तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया है, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। तो ये देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 और 4 10 और 3 13। एक दिन में जी 13 काम कर सकते हैं। लेकिन कितने दिन काम साथ किया? परंतु कार्य आरंभ होने से 2 दिन तथा 3 दिन के बाद ए और बी काम छोड़ देते हैं। कि 2 दिन तक तो ना ए ने 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, और 3 दिन के बाद, इस बात का मतलब 2 दिन तो यहाँ पे लगे, इसका मतलब बी ने 1 दिन और काम किया, क्योंकि टोटल बी 3 ही दिन काम कर। देखो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। इस बात का मतलब ये है कि ए है ना वो सिर्फ 2 ही दिन काम करता है भाई, और बी है ना वो बी भी सिर्फ 3 ही दिन काम करता है। कितने दिन? सिर्फ 3 दिन काम करता है। ठीक है ना। तो 2 दिन तो यहाँ पे काम कर ले, 1 दिन और बचेगा। अब देखो यहाँ पे तीनों ने काम शुरू किया, तो ए ने काम छोड़ा 2 दिन, इसका मतलब दोनों ने 2 दिन तो काम किया। तीनों ने भाई, तीनों ने 2 दिन में काम किया जी। 2 दिन में कितना काम कर दिया? 26 काम कर दिया। अब ए जा चुका है भाई। अब कौन गया? ए गया। अब बी और सी करेंगे भाई। अब बी और सी कितना काम करते हैं जी एक दिन में? बी करता है 4, ये करता है 3, 7 काम करेंगे। लेकिन कितने दिन करेंगे? अब बी कितने दिन करेगा? ये देखो बी कितने दिन के बाद छोड़ दिया। बी का टोटल समय 3 है भाई, लेकिन बी ने 2 दिन तो यहाँ पे कर लिया। बी का 1 दिन तो बचा। कितना दिन बचा? 1 दिन बचा। इसका मतलब दोनों ने 1 दिन और काम किया जी, 7 काम ये कर दिया। अब बी जा चुका है भाई, अब अकेला सी बचा, सी को करना है। तो यहां से टोटल काम कितना हुआ भाई? 7 और 6 13 होएगा भाई, और 2 और 1 3 हो जाएगा भाई। यहां से कितना काम हुआ भाई? 33 काम हो चुका भाई। टोटल 60 काम था, 60 में से 33 काम तो हो चुका है। तो काम कितना बचा? यहां से जी काम बचा 7 बचेगा यहां से, और यहां से कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 27 काम बचा, और 27 किसको करना है? ए भी जा चुका और बी भी जा चुका। तो कौन बचा? सी बचा। अब सी काम करेगा, और सी जी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। अगर एक दिन में 3 काम कर सकता है, काम तो इसको 27 करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि 27 को जी एक दिन के काम से भाग कराएंगे, 3 से कटेगा भाई 9 पे। तो कितने दिन में कर देगा भाई? 9 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा?
9 दिन में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 9 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं सभी को समझाया भाई, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन किया है। आगे चले भाई। और पीडीएफ के लिए भाई आप ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, आपको इस पे और भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे भाई, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये वाली टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आपकी। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए कितने समय पहले काम छोड़ दे कि कुल काम 9 दिन में पूरा हो जाए? कुल काम है कितने दिन में पूरा हो जाए भाई? 9 दिन में पूरा हो जाए, ये हमें बताना है भाई। तो जल्दी से करके बताएं भाई। करें भाई क्वेश्चन। देखो, जितना आपको बताया उतना तो करो। कैसे भाई? कि जी यहां से ए काम को 10 दिन में कर सकता है और बी काम को 15 दिन में कर सकता है। आपको एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे और इनका एलसीएम 30 आ जाएगा। 10 ये 30 हो जाएगा और 15 दूनी 30 आएगा। एक दिन में जी 3 काम कर सकता है, ये 2 काम कर सकता है। यहाँ तक इतना काम तो सभी ने कर लिया हुआ भाई, यहाँ तक सभी ने कर लिया ना। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता, आगे कहता जी ए कितने समय पहले काम छोड़ दे कि कुल काम 9 दिन में पूरा हो जाए? कितने दिन में? 9 दिन में। क्वेश्चन में क्या था जी, ए कितने दिन पहले काम छोड़ दे, एक कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि काम 9 दिन में पूरा हो जाए? कितने दिन में? 9 दिन में। अब ए काम छोड़ेगा, इसका मतलब बी 9 दिन में अगर काम पूरा हुआ है ना, तो बी ने 9 के 9 दिन तो काम किया है भाई। कितने दिन काम किया? 9 दिन बी ने तो काम किया है। अब ये देख लो कि बी ने 9 दिन में कितना काम किया। अब एक दिन में जी बी 2 काम कर सकता है, तो 9 दिन में बी ने कितना काम किया? 18 काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 18 काम कर दिया। इसका मतलब 30 में से अगर 18 काम अकेला बी ने किया है ना, तो यहां से कितना बचा भाई? यहां से बचेगा जी 2 बचेगा, और यहां से कितना बचा भाई? 12। इसका मतलब ये जी, अगर ए ने 18 काम किया तो 12 जो काम बचा था वो किसने किया था भाई? वो तो ए ने किया था। और एक दिन में जी 3 काम कर सकता। कितने दिन में 3 काम कर सकता है? तो 12 काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में कर दिया। कितने दिन में? 4 दिन में। कितने दिन में कर दिया भाई? 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? अब 4 दिन में, 4 दिन काम किया इसने। कितने दिन काम किया? 4 दिन। लेकिन हमारा उत्तर 4 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उत्तर 4 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने समय पहले काम करना छोड़ दे। कितने समय पहले काम करना छोड़ दे। अगर 9 दिन का काम, 9 दिन का समय 9 दिन में पूरा करता है ना भाई, और 4 दिन तो काम किया है, इसका ना 4 घटा देंगे तो कितना समय आ जाएगा भाई? 5 दिन आ जाएगा भाई। कितना समय आ जाएगा? 5 दिन पहले काम छोड़ देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5 दिन हमारा सही हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 5 दिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? एक बार जल्दी से बता दे भाई, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, बताओ यहां तक किसी को डाउट भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ये और चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। ए तथा बी किसी काम को 30 और 45 दिन में कर सकते हैं। बी कितने दिन के बाद काम छोड़ दे कि कुल काम 22 दिन में पूरा हो जाए? बी कितने दिन के बाद काम छोड़ दे? ठीक है ना। और क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितने समय पहले। अब पहले और बाद में बहुत फर्क है भाई। पहले का मतलब भाई यहां से हमें घटाना पड़ा जी, लेकिन बाद वाले में देखो कैसे करेंगे भाई। ठीक है ना। लेकिन आपको एफिशिएंसी तक तो निकालना कैसे, देखो भाई कि ए काम को 30 दिन में कर सकता है, बी काम को कर सकता है 45 दिन में। अब एलसीएम ले लो भाई इनका, और एलसीएम तो आ जाएगा जी इनका 90 आएगा। 30 ये 90 आएगा, 45 दूनी 90 आएगा। एक दिन में ये 3 करेगा, ये 2 करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता बी कितने दिन के बाद काम छोड़ दे कि काम है ना, कितने दिन के बाद काम छोड़ दे कि दोनों काम शुरू करें तो काम 22 दिन में पूरा हो जाए। कितने दिन में? 22 दिन में। अब 22 दिन में काम पूरा हो जाएगा, इस बात का मतलब क्या भाई कि बी ने किया भाई कि काम बी कितने दिन के बाद काम छोड़े, काम 22 दिन में पूरा हो जाए। इसका मतलब 22 के 22 दिन ए तो काम करेगा ना भाई। 22 के 22 के दिन ए तो काम करेगा, तो ए ने कितना काम किया वो देखो। अब एक दिन में जी 3 काम कर सकता है। कितने काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। लेकिन 22 दिन में काम, 22 दिन तो काम करता भाई ये, क्योंकि काम तो बी छोड़ता है। तो 22 के 22 दिन ये देखो ए ने कितना काम किया? 66 काम कर दिया।
अगर 90 में से 66 घटाएं, काम कितने बचे? 10 में से 6 जाएगा जी 4 बचेगा, 8 में से 6 2 बचेगा। अब काम कितने बचे भाई? काम तो जी 24 बचे। अब 24 के 24 काम किसने किए भाई? अब 24 काम तो जी किसने किए हैं? बी ने की, क्योंकि ये वाले तो ए ने किए थे, तो 24 काम किसने किए? बी ने किए। अगर एक दिन में बी कितने काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है भाई। तो 24 काम कितने दिन में? 24/2, तो कितने दिन में कर दिया भाई? 12 दिन में कर देगा। तो यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। क्या पूछा था भाई? कि क्वेश्चन ने पूछा बी कितने दिन के बाद काम छोड़ दे। कि बी ने क्या किया? 12 दिन काम करके छोड़ दिया, ठीक है ना। तो कितने दिन काम किया? बी ने 12 ही दिन काम किया। तो हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ये वाली टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाली टाइप है ना भाई, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। काफी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे भाई। अल्टरनेट जब ये काम करते हैं ना भाई, के स्टार्ट करता फिर बी स्टार्ट करता है, ठीक है ना। बताओ भाई, करें क्वेश्चन। देखो एक इसी काम को, देखो भाई सीरीज कौन सी हो, चाहे अल्टरनेट हो चाहे कुछ भी, लेकिन आपको एफिशिएंसी तक तो क्वेश्चन आना चाहिए ना भाई। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझ लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो एक इसी काम को 10 दिन में कर सकता भाई, बी काम को करेगा ना तो बी 15 दिन में कर देगा। कितने दिन में? 15 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लो जी। एलसीएम तो इनका 30 आया है, 10 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 15 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट भाई? अब आगे क्वेश्चन में ये कहता है ये जी वे बारी बारी से काम करें और काम की शुरुआत ए करता है तो कार्य समाप्त होने कितना समय लगेगा? बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। बारी बारी का मतलब ये है कि जी एक दिन ए काम करेगा, काम की शुरुआत ए करेगा, ए काम एक दिन ए, पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस प्रकार काम करेंगे। पहला दिन ये है, दूसरा दिन ये है, तीसरा दिन ये है, फोर्थ दिन ये है, पांचवा दिन ये, छठा दिन ये है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है बता दूंगा, ठीक है ना। अब एक दिन में 3 काम कर, पहले 3 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर ये 3 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 2 करेगा। आपने एक चीज देखी, क्या देखी? यहाँ पे देखो 3 और 2 5 काम करता। कितना काम? 5 काम। यहाँ पे भी 5 काम, यहाँ पे भी 5 काम। अब आपने यहां से एक बात नोटिस की। क्या बात नोटिस की जी? हर 2 दिन में कितना काम करते हैं? हर 2 दिन में तो जी 5 काम करते हैं। क्या मैं ये बात ये नहीं लिख सकता क्या भाई कि जी 2 दिन में ना, हर 2 दिन में, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं भाई क्वेश्चन को, कि जी यहाँ पे लिख देता हूं कि हर 2 दिन में, 2 दिन में काम कितना करते हैं भाई? काम तो जी 5 करते हैं। कितना काम करते हैं? अगर मैं यहाँ पे दिन लिख दूं, यहाँ पे काम लिख दूं, कि जी 2 दिन में काम कितना करते हैं भाई? 5 काम करते हैं। कितना काम करते हैं भाई? कि जी ये 5 काम करते हैं, ठीक है। यही लिख दिया हमने कि 2 दिन में जी 5 काम, क्योंकि हर 2 दिन में 5 काम करते हैं। अगर मैं इस प्रकार जोड़ने लगूंगा ना भाई तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं है। फिर उसका शॉर्ट मेथड क्या, वो देखो कि जी हर 2 दिन में 5 काम करते। काम कितने करने हैं? काम तो जी हमें कितने करने हैं? 30 करने हैं। अगर काम 30 करने हैं ना तो 5 को ऐसी संख्या से गुणा करें या तो 30 पे पहुंच जाएं या इसके नियर बाई पहुंच जाएं। आगे नहीं जाना भाई हमें। क्या नहीं जाना हमें? आगे नहीं जाना भाई, ठीक है ना। चलो अब यहां से किससे गुणा करें भाई? इसको जी 6 से गुणा कर दें। ये 6 पंजे 30 हो जाएगा। 30 काम तो पूरे पूरे हो जाएंगे जी, काम 30 ही करने थे। इसको 6 से गुणा किया, इसको भी 6 से गुणा कर दो। इसका मतलब जी 12 दिन में, कितने दिन में भाई? 12 दिन में इन्होंने 30 काम कर दिए। और ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाए। यही तो पूछा है कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में कर देंगे। अब की बार तो आपका ऑप्शन है ना भाई, पूरी पूरी वैल्यू मिलेगी। हो सकता है आपका काम बटे में भी आ जाए। आगे क्या सुनाएंगे उसमें पता चल जाएगा भाई आपको। ये बात समझ में आई या नहीं है भाई? ये वाला कंसेप्ट बता दो भाई कि इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना है या तो 30 पे पहुंच जाए या इसके नियर बाई पहुंच जाए, हमें आगे गुणा नहीं करनी भाई। ये बात समझनी है कि आगे गुणा हमें नहीं करनी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। ए और बी काम को करते हैं जी। ए 16 दिन में, बी 24 दिन में कर सकता है। यदि शुरुआत बी करे तो बारी बारी से काम करे, काम कितने समय में समाप्त होगा? अब की बार काम की शुरुआत कौन कर सकता है? बी करता भाई। कि इफ बी स्टार्ट, देखो बी, ये ध्यान में रखना भाई, काम शुरू कौन करेगा? जो काम शुरू करेगा पहले दिन, हर विषम दिन उसी की बारी आएगी। ए शुरू करेगा तो हर विषम दिन ए की बारी आएगी, बी शुरू करेगा तो हर विषम दिन बी की बारी आएगी। ये बात यहाँ नोट कर लेना।
आगे क्वेश्चन देखो, ए काम को जी 16 दिन में कर सकता है, ए काम को 16 दिन में कर सकता है, बी काम को 24 दिन में कर सकता है। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम तो आ जाएगा जी इसका 48 आएगा, 16 से भाग दिया 3 आएगा, 24 से भाग दिया 2 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट भाई? ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या कहता है, यदि बी शुरुआत करे, अब की बार शुरुआत कौन करेगा, बी करेगा, इसका मतलब जी पहले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। हमने यहां से देखा जब बी करेगा एक दिन में 2 काम करेगा, फिर ए करेगा 3, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, कि हर 2 दिन में 5 काम किया। हमने लिखा जी 2 दिन, यहाँ पे दिन लिख लिया, यहाँ पे काम लिख दिया कि 2 दिन में जी काम किया 5। अब यहां से देखो ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन था, ये तीसरा दिन था, ये 4th दिन था। यहां से एक बात याद रखना, जो काम की शुरुआत करेगा, जैसे बी ने शुरुआत की ना, तो हर विषम दिन बी की बारी आएगी भाई, हर विषम दिन किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। ये दूसरा बी, अगर ए की बारी सम दिन पे, तो हर सम दिन किसकी बारी आएगी, बी ए की बारी आएगी। ये भी बात याद रखना, जो काम की शुरुआत करेगा हर विषम दिन उसकी बारी आएगी, ठीक है ना। अब 2 दिन में काम कितना हुआ भाई, 5 हुआ। अब की बार देखो, अब हमें काम तो 48 कराना है, तो किस संख्या से गुणा करें। अब की बार आपका ऐसी कोई भी संख्या नहीं, अगर 5 से गुणा करें 48 आए, तो इसको हम कैसे गुणा करें भाई, किससे गुणा करें, इसके नियर बाई पहुंच जाए। अगर 9 से गुणा करें, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 10 से गुणा करें 50 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 10 से नहीं करनी, 9 से कर दो। 9 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45 आएगा, इसको भी 9 से गुणा कर दो जी, 9 दूनी 18 दिन में 45 काम हुआ। लेकिन काम तो जी हमारा पूरा नहीं हुआ, क्या हुआ भाई, पूरा नहीं हुआ, लेकिन काम तो पूरा करवाना है भाई, ठीक है। अब यहां से देखो 18 दिन हो गए भाई, 18 दिन कंप्लीट हो गए। अब 19वां दिन किसकी बारी आएगी, जो काम शुरू करे उसी की तो आई, क्योंकि 19 वाला दिन विषम है, और विषम दिन तो जी किसकी बारी आती है, बी की बारी आती है। अब बी काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम कर सकता भाई, इसने जी 2 काम कर दिए, काम तो जी 47 हो जाएंगे, एक दिन पूरा ले लिया भाई, तो इसने जी 19 दिन लिए, 19 दिन में कितने काम हो गए, 47 हो गए। लेकिन जी हमारे काम तो अभी पूरे नहीं हुए। अगर काम पूरे नहीं हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक ही बारी आएगी, और एक ही बारी आएगी तो एक दिन में कितने काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है भाई। एक ही एफिशिएंसी दिखती 3 काम करने की, लेकिन काम तो एक ही करना है भाई, काम एक करना है, तो जी एक काम कर दिया, काम हमारे टोटल 48 हो गए भाई। लेकिन क्या पूरा समय लिया क्या, अगर 3 काम करता है और 3 ही काम करवा दें तो पूरा समय ले लेगा भाई, एक दिन। लेकिन एफिशिएंसी तो ये एक दिन में 3 काम करनी, काम किया है एक, तो समय कितना लिया भाई, 1/3 लिया। कितना समय लिया, 1/3 समय लिया। तो यहाँ से समय आ जाएगा 19 से 1/3 आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 19 सही 1/3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आएगा। थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आए हुए देखो कि 47 काम हो गए थे जी, लेकिन अब बारी एक की आई, काम तो हमें 48 कराने हैं, लेकिन एक दिन में 3 काम कर सकता है, लेकिन हम एक काम करवाना, एक काम किया, काम 48 कर दिए, लेकिन समय पूरा नहीं लिया। अगर समय की एक दिन में अगर 3 काम कर सकता और 3 ही काम करवा ली तो काम कह देंगे कि हमने समय पूरा लिया है। लेकिन अब तो समय तो इसने अगर काम एक किया, एफिशिएंसी 3 समय लेगा 1/3, 19 दिन पहले लगे 1/3, 19 से 1/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। एक क्वेश्चन ये भी रहेगा भाई आपका, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है तथा ए इसी काम को 20 दिन में। यहाँ पे भाई आपका थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग ये है भाई, आप यहाँ पे ए की जगह बी और कर लो भाई, क्या कर लो, यहाँ पे बी कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बी दिया है भाई, बी कर लो भाई, ठीक है ना, क्या कर लो, बी। ए किसी काम को 25 दिन में और बी उस काम को जी, बी उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि कार्य कितने समय में पूरा हुआ। यदि ए लगातार कार्य करे, बी प्रत्येक दिन उसकी मदद करे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, कि ए लगातार काम करता है और जो बी है ना उसकी हर दूसरे दिन मदद करता है। देखो कैसे करेंगे भाई, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भाई, आज कंप्लीट करवा देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन कराएंगे, सभी टाइप आपकी कवर हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में ए काम को जी 25 दिन में कर सकता है और बी काम को करता है भाई 20 दिन में। एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 100 आ जाएगा जी, 25 से भाग दिया 4 आएगा और 20 से भाग दिया 5 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट भाई, यहाँ तक किसी साथी को डाउट? ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहते हैं यदि कार्य कितने समय पूरा होगा जी, ए तो लगातार काम करे और बी प्रत्येक दूसरे दिन इसकी मदद करता है। प्रत्येक दूसरे दिन का मतलब क्या है कि जी ए काम करता है पहले दिन,
फिर जब दूसरा दिन आएगा ना तो ए तो काम करेगा लेकिन बी इसकी मदद कर देगा भाई। बी ये कहता कि भाई मैं तेरी हर दूसरे दिन मदद कर दूंगा, एक दिन अकेला कर लेना, दूसरे दिन मैं मदद कर दूंगा, ठीक है ना। फिर अगले दिन तीसरा दिन आया, फिर अकेला ए ने किया। फिर जब फोर्थ दिन आया ना भाई, फिर क्या किया, ए ने तो काम किया, बी ने भी साथ काम किया। इसी प्रकार काम करेंगे। अब यहां से देखो ए कितने काम कर सकता है भाई, एक दिन में 4 काम कर सकता है। दोनों मिलके काम 5 और 4 9 काम कर, दोनों मिलके 5 9 काम। यहाँ पे भी 4 काम किए, यहाँ पे भी 9। जो कंसेप्ट बताया ना, कंसेप्ट वही है भाई। चाहे यहाँ पे एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, कंसेप्ट से कंसेप्ट चेंज नहीं करना भाई आपको, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ से कितना काम किया जी, 9 और 4 13, यहाँ पे भी 9 और 4 13, कि 2 दिन में यहाँ पे मैंने दिन लिखे और यहाँ पे काम लिखे, कि जी 2 दिन में, हर 2 दिन में कितना काम हुआ भाई, काम तो जी यहाँ से 9 और 4 13 काम हुआ, ये भी तो 13 ही काम है ना। कितना काम हुआ भाई, 13 काम, कि जी 13 काम हुआ, हर 2 दिन में 13 काम हुआ। अब आपको काम कितने करने वो देखो, काम कितने करने, काम तो जी हमें 100 करने हैं। तो 13 को किस संख्या से गुणा करूं भाई, 100 के नजदीक पहुंच जाऊं। अब 13 को 7 से गुणा करें, 13 7 91 होएगा। अगर 8 से करेंगे 104 ज्यादा होएगा, लेकिन हमें तो ज्यादा नहीं लेना, तो इसको 30 से गुणा करें भाई। 13 को 7 से गुणा कर दें, 7 से गुणा किया 13 7 91 आ जाएगा जी। और इसको भी 7 से गुणा करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, कि जी 91 काम हो गए 14 दिन में। लेकिन काम कितने करने हैं, काम तो जी पूरे 100 करने हैं। अब बारी किसकी आएगी, जो काम शुरू करेगा उसी की तो बारी आएगी। और काम शुरू कौन करता भाई, ए करता है, और एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो ए की बारी आई, ए ने 4 काम किए जी, काम हो गए 95। और एक दिन पूरा लिया तो 15 दिन में क्या किया, 95 काम कर दिए। क्या काम कंप्लीट हुए, नहीं हुए जी। अगर कंप्लीट काम नहीं तो काम तो कंप्लीट करवाना पड़ेगा भाई, कंप्लीट करवाना है। काम तो जी 95 हुए हैं और करने कितने भाई, 100। इसका मतलब जी 5 काम और बाकी रह गए। अब 5 काम कौन करेंगे, ए और बी मिलके करेंगे। ए और बी मिलके एक दिन में जी 9 काम कर सकते हैं, लेकिन हमें 5 काम करवाने हैं। तो काम तो इन्होंने जी 5 काम कर दिए, काम तो इन्होंने पूरा कर दिया 100। क्या इन्होंने पूरा समय लिया क्या भाई। अब देखो समय कैसे निकालते हैं, समय नीचे लिखना भाई, टोटल समय, टोटल जी 9 काम कर सकते हैं, लेकिन सम काम कितने किए भाई, 5 किए, तो समय कितना लिया भाई, 5/9 आ जाएगा। कितना आएगा, 5/9। तो टोटल समय आ जाएगा 15 सही 5/9। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी, ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे, देखो क्या क्वेश्चन की करने की अप्रोच होगी। क्वेश्चन में कहता 3 मैन या 5 औरत, अगर यहाँ पे या आ जाए अथवा आ जाए, क्या है, या आए या अथवा आए, ठीक है ना। तो देखो कैसे करें क्वेश्चन को, 3 मैन या 5 औरत किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। इस बात का मतलब ये है 3 मैन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, या 5 औरत किसी काम को 12 दिन में कर सकती है। इस बात का मतलब ये है, ठीक है ना। यहां से मैं एफिशिएंसी निकालते हैं कि 3 मैन या 5 वुमेन जी किसी काम को कितने दिन में कर सकती है भाई, 12 दिन में। आप क्या करो, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो, क्या करो, एलसीएम ले लो, या यहाँ पे बराबर का निशान लगा के यहाँ पे इनका रेशियो बना लो। एलसीएम लेंगे तो इनका 15 आ जाएगा भाई। तो हम कहेंगे यहाँ से 3 से भाग दिया 5 आएगा जी, और 5 से भाग दिया 3 आएगा। यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी आ गई, मैन एक दिन में 5 काम कर सकता है। ये वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, वुमेन एक दिन में 3 काम कर सकती है। सबसे पहले आप टोटल काम निकाल दो भाई, क्या निकाल दो, टोटल काम कितने होंगे। अब टोटल वर्क, टोटल काम कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैन की जगह 5 पुट करें, 5 दिए 15, कि मैन एक दिन में 15 काम कर सकता जी, और 12 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो कितना काम कर देगा टोटल, 15 गुणा में 12। अगर इस इक्वेशन से निकाले टोटल काम, टोटल तो वही आएगा काम, क्यों, काम तो बराबर है भाई, बराबर ही, काम तो बराबर, व्यक्ति तो बदल रहे हैं ना, काम तो वही है ना। इस इक्वेशन से निकालो, देखो कैसे, मैन वुमेन की जगह 3 पुट करे, 5 3 15, अगर एक दिन में 15 काम करते, 12 दिन में 15 गुणा 12 काम आपका टोटल वही आएगा भाई, चाहे आप इस इक्वेशन से निकाल दो चाहे इस इक्वेशन से। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब टोटल काम को किससे भाग करना है भाई, भाग उससे करना जो हमें काम करवाना है, करवाना उससे भाग कर दो, आपका आंसर आएगा। अब काम किसको करना, देखो काम करना जी 6 मैन क्यों, किसको भाई, 6 मैन और प्लस में 5 वुमेन को काम करना है। अब एफिशिएंसी पुट कर दो, मैन की जगह कितना पुट कर दो, मैन की जगह जी 5 पुट कर दो, वुमेन की जगह 3 पुट कर दो भाई। यहां से पुट करेंगे, गुणा में ही ये 6 पंजे 30 आ जाएगा,
प्लस में 5 तो ये 15 आएगा, और 30 और 15 45 आएगा। अब 45 काम कर देंगे, 45 काम करते हैं एक दिन में, तो ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे, इससे भाग करवा दो भाई, 45 से भाग कराएंगे क्योंकि ये 45 आएगा। यहाँ से काटेंगे 15 तो ये 45 आएगा, 3 चौके 12, तो कितने दिन में कर देंगे भाई, 4 दिन में कर देंगे। कितने दिन में, 4 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई, बताओ एक बार जल्दी से, समझ में आएगा भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। आप रेशियो बनाने का एक और तरीका भाई, क्या तरीका, या तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके रेशियो बना सकते हो, क्योंकि एलसीएम वाला तरीका ये बता आपको क्यों, यहाँ पे या है, यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट और दे देना तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो भाई, डायरेक्ट आप एफिशिएंसी निकाल दोगे। या दूसरा तरीका क्या है, या का मतलब बराबर होता है कि 3 मैन बराबर है ना, 5 वुमेन के बराबर काम करता है, तो यहाँ से मैन अगर वुमेन को इस साइड ले आऊं तो रेशियो बनेगा 5 और 3, एफिशिएंसी तो वही रहेगी, मैन करेगा 5 काम और वुमेन करेगी 3 काम। यह हमने डायरेक्ट कर दिया भाई। यहाँ तक कोई डाउट भाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है जी, देखो सिंपल सा इन क्वेश्चन में करने का तरीका क्या है कि हमें टोटल काम निकाल के, टोटल काम निकाल, जिस जो काम करेगा ना उससे भाग करा दो भाई, जिस जो काम करेगा ना भाई, काम करे उससे भाग करा दो। हमारा क्वेश्चन बस इतना ही है भाई, आपको 2 चीज निकालनी है बस, ठीक है। करो भाई क्वेश्चन कि 3 मैन या 4 वुमेन भाई, 4 वुमेन काम को करती 30 दिन में, काम को जी 30 दिन में कर सकती है। अगर हमें एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम बता सकते हैं टोटल काम। अब एलसीएम इनका 12 आया भाई, 3 से भाग दिया 4 आ जाएगा, 4 से भाग दिया 3 आएगा। अब वुमेन की जगह 4 पुट करेंगे, 4 3 12, एक टोटल काम अगर हमें निकालना, टोटल वर्क, तो जी टोटल काम एक दिन में काम कर सकते 4 3 12, एक दिन में 12 काम कर सकते मैन, और काम करते 30 दिन में, तो 30 दिन में 12 गुणा में 30 हो जाएगा, टोटल काम हमारा ये आ जाएगा। अब काम किसको करना है, काम करना जी 6 मैन और प्लस में 12 वुमेन को, इससे भाग करवा दो, हमारा आंसर आएगा। अब इससे भाग कराएंगे तो इसकी एफिशिएंसी पुट कर दो, मैन की जगह कितना पुट करो भाई 4, और वुमेन की जगह कितना पुट करो भाई 3 पुट करो, मैन की जगह 4 वुमेन की जगह 3, हमारा जवाब आएगा। क्लियर है। अब यहां से करो भाई, ये आ जाएगा जी 12 गुणा में 30 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 6 चौके 24 हो जाएगा, गुणा में है भाई ये, प्लस में 12 तो ये 36 होएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 10, और 3 और 2 5 और 1 6 आएगा जी 60 आ जाएगा। कितना आएगा 60 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 60 आएगा, 30 दूनी 60 आएगा, 2 से कटेगा भाई 6 पे, तो कितने दिन लगेंगे भाई 6 दिन का समय लिया। कितना दिन का समय, 6 दिन का समय लिया। तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई, बताओ एक बार जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आया क्या भाई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 16 पुरुष और 12 वुमेन, 16 पुरुष हैं और 12 वुमेन है भाई, कि हमने लिखा जी 16 मैन है, क्या भाई 16 मैन है, या याद रखना भाई, यहाँ पे अथवा हो या हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, और 12 वुमेन है भाई, और काम को जी 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम लो। एलसीएम कितना आया, जिनका 48 आया, 16 से भाग दिया 3 आ जाएगा, और 12 से भाग दिया कितना आएगा भाई, यहाँ से 4 आ जाएगा। हमने उल्टा लिख दिया क्या भाई, 16 और 12 है भाई, ठीक है 20 दिन में करते हैं, कि यहाँ से 16 3 48 होएगा, 12 चौके 48 आ जाएगा भाई। मैन की एफिशिएंसी है क्वेश्चन के हिसाब से 3 है, वुमेन कितनी भाई, वुमेन की 4 है, ठीक है भाई। अब आगे क्वेश्चन में कहता है भाई, क्या कहता है, टोटल काम निकालो भाई, मैन की जगह 3 पुट कर दो, या तो टोटल काम निकालना हो ना भाई, एलसीएम की और जितने दिन में काम कर दो उसकी गुणा कर दो, टोटल काम आ जाएगा भाई। क्या सीधा तरीका बता दिया भाई कि जी एलसीएम की और जितना काम करते हैं ना भाई 20 दिन में काम, उसकी गुणा कर दो, टोटल काम आएगा भाई, ठीक है। अब भाग किससे करवाना भाई, 24 मैन और 12 वुमेन कितने दिन में करेंगे, कि काम भाग करवाना है 24 मैन और प्लस में 12 वुमेन से। अब वैल्यू पुट करो, मैन की जगह 3 है, वुमेन की जगह 4 है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा भाई 48 गुणा में 20 आएगा भाई, कितना आएगा 48 गुणा में 20 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 24 तो ये 72 आ जाएगा भाई, प्लस में 12 चौके 48 आएगा, 8 और 2 10 आ जाएगा, 7 और 4 11 12 आएगा भाई, ये हो जाएगा 20 छिक्के 120 आएगा, 6 से कटेगा भाई 8 पे, तो 8 दिन में काम कंप्लीट कर दें। कितने दिन में, 8 दिन में। और ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, क्या सभी को क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, कोई डाउट भाई यहाँ तक, आगे की ओर बढ़े, बताओ भाई।
यहां तक कोई डाउट भाई? कि अगर यहाँ पे या आ जाए अथवा आ जाए ना भाई, आप वहां पे क्या कर दो, एलसीएम ले लो भाई। यहां तक कोई डाउट भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आप सभी के सामने भाई। देखो भाई, 10 मैन एक काम को जी 8 दिन में कर सकते हैं और 20 वुमेन यही काम 6 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब जो काम है तो वो बराबर है कि जी 10 मैन है ना, वो काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 मैन। मैन की एफिशिएंसी नहीं पता, अगर मैन की एफिशिएंसी पता चल जाए ना तो हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं? टोटल काम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है 10 मैन है ना, वो काम को जी 8 दिन में कर सकते हैं। अब जितना भी ये काम करेंगे इनके बराबर काम है ना, कितनी महिलाएं करेंगी? 20 महिलाएं, 20 वुमेन है भाई। क्या भाई कि 20 वुमेन है। पिछले क्वेश्चन, चलो भाई, 20 वुमेन है ना, वो काम कितने दिन में करती है? 6 दिन में। ठीक है कि ये मैन की अगर एफिशिएंसी पता चले टोटल काम निकाल सकते हैं, वुमेन वाले भी टोटल काम निकाल सकते हैं। लेकिन एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे वो देखो। एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे ना तो यहाँ से हमारे पास मैन है, यहाँ पे वुमेन है भाई। अगर बीच में बराबर का निशान तो हम काट भी सकते हैं भाई, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो 10 मैन है ना जी वो काम को 8 दिन में कर सकते हैं, या 20 वुमेन है ना वो काम को कितने दिन में कर सकती है? 6 दिन में। अगर हमें मैन की एफिशिएंसी पता चले तो हम इनके गुणा करवा के टोटल काम निकाल सकते हैं, या इनकी गुणा करा के टोटल काम निकाल सकते हैं। अब यहां से देखो कैसे करेंगे, गुणा करो भाई, 10 8 80 मैन हो जाएगा जी, और यहां से 120 वुमेन हो जाएगा। कितना? 120 वुमेन। मैन और वुमेन का रेशो निकालना है। अगर बीच में बराबर का निशान कटे तो काट भी सकते हैं भाई, या यहाँ से रेशो बनाएंगे जी मैन अपॉन वुमेन का, तो यहाँ पे 120 है, वुमेन कितनी भाई? वुमेन 80 है। रेशो बनाओ, 0 से 0 काट दिया जी, 4 से काटो, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो रेशियो आया जी मैन की जगह 3 पुट करो, वुमेन की जगह 2 पुट, कि मैन की एफिशिएंसी 3 है और वुमेन की कितनी भाई? वुमेन की 2 है। अब मैन की जगह 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, वुमेन की जगह 2 पुट करेंगे। टोटल काम तो आप चाहे कहीं से निकाल दो, टोटल काम तो बराबर है, क्योंकि काम अगर बराबर है तो बराबर ही आएगा। मैन की जगह 3 पुट किया जी, मैन एक दिन में 30 काम कर सकता, तो 8 दिन में कितने करेगा भाई? 8 गुणा में 30, 240 काम कर देगा। यहाँ से भी निकाल के देख सकते हो भाई, 20 दूनी 40 सिक्के, काम तो हमारा टोटल 240 ही आएगा भाई। कितना आएगा? काम तो है वही आएगा भाई, चाहे इससे निकालो चाहे इससे, काम हमारा टोटल आएगा 240। अब क्या बता सर ने कि टोटल काम आया है ना भाई, क्या बता? 240 भाई। और काम किसको करवाना है? उससे भाग करवा दो। काम करना है भाई 16 मैन और प्लस में 18 वुमेन भाई। इतना ही क्वेश्चन है भाई कि टोटल काम निकाल के और इक्वेशन से भाग देना है, जिससे काम करे उससे भाग दे दो, हमारा जवाब आएगा। ठीक है ना? यहां से करो भाई, 240 तो हमारे पास है जी। ठीक है, मैन कितने काम करता? मैन एक दिन में 3 काम, यहाँ पे 3 पुट करो, वुमेन 2 पुट करो, यहाँ पे देखो 16 3 48 होएगा, 18 दूनी 36 आएगा, जोड़ेंगे यहाँ से 8 और 6 14 आएगा, और यहाँ से 8 और 6 14, 4 और 3 7 और 1 8 आ जाएगा भाई। यहाँ से काटते हैं भाई, देखो 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 20, 20/7 दिन आएगा, और 20/7 होता है 7 दूनी 14 और 6 20, 2 से ही 6/7 दिन का समय लिया भाई। कितना समय लिया? 2 से ही 6/7। ऑप्शन में है क्या भाई? बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है? समझ में आया क्या भाई? बताओ एक बार जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। देखो भाई, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती है, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम कितने समय में करेंगे? एक ही बात बताइए ऐसे क्वेश्चन करने में। मैंने क्या बताया कि टोटल काम निकाल के और जो काम करवाना उसी इक्वेशन से भाग दे दो, हमारा जवाब आ जाएगा। बस इतना ही काम करना भाई पूरे क्वेश्चन में, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कि टोटल काम निकाल के जो क्वेश्चन ने पूछा है उस इक्वेशन से भाग दे दो। अब कैसे करेंगे देखो, अब डायरेक्ट करना सीखो भाई। 5 मैन काम को 6 दिन में, तो ये हो जाएगा जी 30 मैन काम करेंगे, उसके बराबर काम करेंगे वुमेन, 10 महिलाएं 5 दिन में 50 वुमेन आ जाएगा भाई। क्योंकि इक्वेशन इस प्रकार से है कि जी 5 मैन है ना वो काम को करते 6 दिन में, और 10 वुमेन है वो काम को करते 5 दिन में। यही तो है ना क्वेश्चन में। एफिशिएंसी निकालेंगे मैन और वुमेन की, मैन इस साइड वुमेन इस साइड, ये 50 हो जाएगा जी, ये 30 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, मैन की जगह 5 पुट करो, वुमेन की जगह 3 पुट करो। मैन की जगह 5 पुट करेंगे जी, 5 5 25 हो जाएगा भाई, 25 गुणा में 6, टोटल काम आया 150। टोटल काम हम 150 चाहे इसी इक्वेशन से निकालो चाहे इससे, एक ही से निकालना। ठीक है ना? 150 आया, सर ने बता दिया 150 आया टोटल काम। अब बाकी से करवाना भाई, जिससे पूछा है 5 वुमेन, किससे भाई? 5 वुमेन से,
और प्लस में 3 मैन से, इससे भाग करवाना, वैसे हमारा जवाब आएगा। भाग कराओ, मैन वुमेन की जगह कितना पुट करना, वुमेन की जगह 3 है और मैन की जगह कितना भाई, मैन की जगह 5 है। तो यहाँ से आएगा जी 150 आएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 आएगा और ये हो जाएगा 15 15 15 30 होएगा। 30 से भाग करा दो भाई, 30 से भाग करें जी 5 आया। कितने दिन में काम कर देंगे भाई, 5 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, समझ में आया भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई। चलो, आपकी एक टाइप हो रहती है भाई, है ना। ये क्वेश्चन और देख लो भाई, कहोगे सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे भाई। ये वाला क्वेश्चन और देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो में तो हम करना सीख लिया, अगर पूरी क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन में कहता 2 मैन और 3 वुमेन, 2 मैन है प्लस में 3 वुमेन है भाई, और काम को जी 10 दिन में कर सकते हैं। या कहें हम 4 मैन और प्लस में 4 मैन है ना, वो काम को कर सकते हैं भाई कितने दिन में, 10 दिन में, ये 10 दिन में कर सकते हैं। ये वाला काम और ये वाला काम तो बराबर मिलेगा। अगर मैन की एफिशिएंसी, 2 मैन है ना, अगर मैं गुणा करूं इस प्रकार करूं भाई, 10 दूनी 20 मैन जितना काम करे जी, प्लस में 30 वुमेन जितना काम करे ना, उनके बराबर 40 मैन काम कर सकते हैं भाई। यहां तक कोई डाउट भाई, कि जितना ये काम करेंगे ना उतना ही काम ये अकेले कर देते हैं भाई। हमने गुणा की 10 दूनी 20 मैन, प्लस में 10 30 में जितना काम करे उतना काम 40 मैन कर देंगे। यहाँ से आप रेशो बनाओ, कैसे बनाएंगे कि 20 दूसरी साइड जाएगा घट जाएगा, यहाँ से आएगा जी 30 वुमेन आएगा, उस साइड हमारा जब 20 घटेगा तो यहाँ से 20 क्या आ जाएगा भाई, 20 यहाँ से मैन आ जाएगा, क्योंकि 20 घट जाएगा तो यहाँ से रेशो आएगा, वुमेन और मैन का अगर रेशो आएगा ये 20 रेशो 30 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, वुमेन की जगह 2 पुट करो, मैन की जगह 3 पुट करो, टोटल काम निकालो। सर ने बताया टोटल काम निकाल के जो काम कराए उससे भाग दे दो। अब टोटल काम मैन की जगह कितना पुट करो, टोटल काम इस इक्वेशन निकालना आसान है, कैसे, मैन की जगह 3 पुट किया जी, 4 3 12, 10 गुणा में 12 आ जाएगा, टोटल काम 120 आ जाएगा भाई। अब बाकी से करवाना है 3 मैन और 3 वुमेन, 3 मैन प्लस के 3 वुमेन से भाग करो, अब हमारा काम आ जाएगा। यहां से मैन की जगह कितना पुट करना, मैन की जगह जी 3 और वुमेन की जगह 2, तो 3 3 9 हो जाएगा भाई, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 6 15 आएगा, तो ये आ जाएगा जी 120 बटे में 15, और 15 8 120, 8 दिन में काम कर देंगे, कितने दिन में, 8 दिन में भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, एक ही तरीका बताया, एक ही कंसेप्ट बताया ऐसे क्वेश्चन करने का भाई, कि टोटल काम निकाल के और जो पूछे इस इक्वेशन से भाग करा दो, हमारा जवाब आ जाएगा भाई। इससे अलग कोई बात नहीं बताई भाई, कोई रट्टा नहीं मरवा भाई, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट बता है। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करवाता हूं भाई मैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अब आप कर लेना भाई। पिछला क्वेश्चन क्या, क्योंकि आप भी तो करोगे ना भाई, कुछ आपको होमवर्क में क्वेश्चन नहीं मिलता, तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए भाई। अब की बार कहता 10 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी, टोटल काम निकाल के, टोटल काम निकाल के और बाकी से करवाना है, 10 वुमेन से करवाना, बस इतना ही करना भाई, वुमेन की जगह पे एफिशिएंसी पुट कर देना, ठीक है ना, इतना ही काम करना भाई, कि वुमेन की जगह पे एफिशिएंसी पुट कर देना। पिछला क्वेश्चन क्या, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी प्रकार हमें इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे इनकी गुणा करवाई बराबर रखा, इनकी भी गुणा कराई, हमें इस प्रकार करना भाई। ये आप कहोगे तो करवा देता हूँ, करवा ही देता हूँ भाई, बाद में कहोगे सर नहीं करवा आपने क्वेश्चन, करवा ही देता हूँ। चलो भाई कर लेते हैं क्वेश्चन को, कि 4 मैन और 6 वुमेन काम को कितने दिन में करती, 8 दिन में। कि यहाँ पे लिखेंगे भाई 4 मैन और प्लस में 6 वुमेन भाई, और काम को जी कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, ठीक है, कितने दिन में, 8 दिन में। उसके बाद भाई 3 मैन है और प्लस में 7 वुमेन है, और काम को कितने दिन में करते हैं, काम को जी 10 दिन में कर सकते हैं। ये वाला काम, काम तो बराबर है, बराबर है तो गुणा कराओ भाई, देखो 8 चौके 32 मैन प्लस में 8 छिके 48 वुमेन, ये जितना भी काम करते हैं ना इसके बराबर ये काम करते हैं, तो 10 दिए 30 मैन और प्लस में 10 सत्ते 70 वुमेन भाई, इतना काम करना है। अब मैन एक साइड कर लो, वुमेन एक साइड कर लो भाई, मैन एक साइड वुमेन एक साइड। अब कैसे करेंगे, देखो मैन यहाँ पे जी 30 है, 32 है, यहाँ पे 30 है, अगर इसको 30 को इस साइड ले आए और 48 इस साइड ले तो 30 जाएगा, यहाँ से 2 मैन बचेगा जी, कितना बचेगा, 2 मैन बचेगा। जब ये साइड घटेगा तो यहाँ से 22 वुमेन बचेगा, कितने बचेगा भाई, 22 वुमेन, कि 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में 4 2। यहाँ से अगर मैं मैन और वुमेन का रेशो निकालूंगा
तो ये हो जाएगा जी 22 डिवाइड में आएगा 2, 2 एक कम 2, 2 से कटेगा भाई 11, तो 11/1 रेशो आएगा, ये आ जाएगा हमारा। मेन की जगह में पुट करना जी 11, वुमेन की जगह 1, मेन की जगह पे 11, वुमेन की जगह पे 1। अब निकालना क्या, टोटल काम देखो, चाहे इस इक्वेशन वैल्यू पुट कर लो चाहे इस इक्वेशन में, भाई हमें टोटल काम चाहिए तो हम एक इक्वेशन में करें, बार बार हम दो में नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमें एग्जाम में भी एक ही में करके देखना, ठीक है। अब मेन की जगह 11 पुट करो भाई, यहाँ पे 11 पुट किया जी, वुमेन की जगह 1 पुट करो, टोटल काम आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 11 और 11 चौके 44 आ जाएगा जी, और 11 चौके 44 आएगा, प्लस में 6 कम से 44 और 6 50 काम करेंगे, लेकिन 8 दिन में कितना काम कर देंगे, 8 गुणा में 50, 400 काम कर देंगे। टोटल काम आ गया जी 400। भाग किससे करवाना, 10 वुमेन से, 10 वुमेन से। अब 400 बटे में वुमेन की वैल्यू क्या है, वुमेन की वैल्यू तो जी 1 है, कितनी भाई, वुमेन की वैल्यू क्या है, वुमेन की वैल्यू 1 है, तो 10 से कम 10 आ जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे भाई, 40 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 40 दिन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है, जल्दी से बता दे भाई, समझ में आया क्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो ये वाली आपकी टाइप कंप्लीट हो चुकी भाई, ठीक है ना। अब एक और टाइप बचती भाई, एक ये वाली टाइप बचती है और एक ये वाली टाइप बचती है, और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वर्क एंड टाइम का भाई। सभी टाइप आपकी कवर हुई हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। कुछ आदमी काम को जी 12 दिन में कर सकते हैं, मान लिया जी, कुछ आदमी मान लिया एक्स मान लिया, वो काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। अगर 4 आदमी कम होते, कम आने से काम 15 दिन में हुआ, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, हमें प्रारंभ में आदमी बताने हैं। एक्स आदमी काम को जी 12 दिन में कर सकते हैं, 4 आदमी अगर कम होते, हमें तो आदमी तो एक्स मानने हैं, इसका एक्स आदमी है, उसमें से 4 कम होते ना, तो काम कितने दिन में होता भाई, 15 दिन में। यही तो बात है ना भाई। यहाँ से एक्स का मान निकालो भाई, ये हो जाएगा जी 12x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x, और 15 चौके 60 हो जाएगा। अब देखो 60 को इस साइड लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ से 15 में से 12 जाएगा, 3x बचेगा जी, तो x का मान कितना आएगा, 60/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा जी 20। तो x का मान 20 आया। इस बात का मतलब ये है, प्रारंभ में कितने आदमी थे, प्रारंभ में जी 20 आदमी थे। कितने आदमी थे भाई, 20 आदमी थे। कितने आदमी थे, 20 आदमी थे। यहाँ तक कोई डाउट भाई, क्लियर है कि हमने जी x आदमी माने और काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जितने भी आदमी काम कर सकते हैं भाई, टोटल काम आ गया। अब ये कहता कि जितने भी आदमी थे ना, उसमें से अगर 4 आदमी कम होते, अब आदमी एक्स थे, एक्स में 4 कम हुआ तो काम 15 दिन में हो जाएगा, ये वाला एक बराबर है, बराबर रख दिया। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन सोल्व किया, एक्स का मान आ गया, और एक्स हमने माना था व्यक्तियों की संख्या, तो एक्स कितने व्यक्ति हैं भाई, 20 व्यक्ति थे। शुरू में कितने थे, 20 व्यक्ति थे, बाद में पूछे 4 घटा देंगे भाई, क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी टाइप आपकी बनती है भाई, और इस पहली क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, और ये वाली टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपके एग्जाम में रिपीट भी हो जाता भाई, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ भाई। क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन देखो एमडीएच वाला फॉर्मूला बताया था आपको, एमडीएच वाला एक पहली क्लास में फॉर्मूला बताया था, M1D1H1W1 वर्क हो जाएगा, दूसरी साइड कितना काम है, M2D2 और H2, और नीचे क्या आएगा भाई, W2 आएगा, ठीक है ना। आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग आपको अच्छे प्रकार से आपका वर्क एंड टाइम करवाया भाई, इससे बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। करें भाई क्वेश्चन को, देखो एक ठेकेदार जी 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है भाई, दिन कितने लेता भाई, कहता है कि 40 दिन में सड़क बना दूंगा, लेकिन ठेकेदारों का तो आपको पता है भाई, 40 दिन में ठेका कह देता है, 40 दिन तो कुछ काम ही नहीं होता वहां पे, है ना। चलो 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता, 25 आदमी काम पे लगाए। अब आदमी कितने लगाए भाई, 25 मैन जी आदमी काम पे लगाए। आगे कहता है 24 दिन के बाद, 24 दिन के बाद क्या किया, 25 आदमी थे भाई, 25 आदमी 24 दिन तो काम किया, हमने लिखा जी कि 25 आदमी काम पे लगाए, 24 दिन तो इन्होंने कुछ काम किया। अब 24 दिन इन्होंने काम किया है, ठीक है। आगे कहता भाई 24 दिन तक उन्होंने काम किया, कितना काम किया, काम का जी 1/3 भाग हो पाया है। देखो 1/3 वाली वैल्यू नहीं, ये वैल्यू समझाता हूं मैं बिल्कुल आसानी से। 1/3 बात का मतलब ये है, अगर टोटल काम 3 है भाई, टोटल काम क्या 3 है, अगर टोटल काम है भाई, अगर टोटल काम 3 है, उसमें से एक काम हो चुका भाई, एक काम क्या हुआ, हो चुका है, और जो काम है वो इस साइड नीचे लिख देंगे, एक काम हो गया भाई, ठीक है। तो दूसरी साइड कितना काम बचा, एक काम अगर हुआ है तो काम शेष कितना बचा भाई, शेष काम तो जी कितना बचा, 2 बचा।
ये लैंग्वेज समझनी बस। 1/3 का मतलब ये है कि जी अगर 3 में से 1 काम हुआ तो 2 काम तो शेष बचाना। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है भाई, क्वेश्चन में आगे क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन में कहता है कितने आदमी और लगाए, कितने आदमी और लगाए। आदमी कितने थे पहले, आदमी तो जी 25 थे। तो मैं कहता हूं एक्स आदमी और लगाए भाई, कितने आदमी, एक्स आदमी और लगाए। और काम है ना 4 दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए भाई, 4 दिन पहले होना चाहिए। अब 4 दिन पहले कैसे होगा, काम तो जी 24 दिन तो इन्होंने काम किया था, ठेका था 40 दिन का, और 24 दिन उन्होंने काम किया, तो काम कितने बचे भाई, काम तो जी 16 दिन का बचा। लेकिन क्वेश्चन में कहता 16 दिन में नहीं करना, इससे भी 4 दिन पहले करना है। इससे 4 दिन पहले करना तो काम तो जी 12 दिन में करना पड़ेगा, और 12 दिन में काम करना पड़ेगा, तो 12 दिन में काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा भाई। अब शेष काम कितना रहा भाई, अगर 1 काम हुआ जी 3 में से 1 हुआ तो शेष तो 2 बचा, जो शेष बचा वो नीचे लिख दो। अब काटो भाई, जो कटे उसको काट दो। कैसे काटेंगे देखो, अगर बीच में बराबर का निशान तो ऊपर ऊपर काट सकते, नीचे नीचे के भाई, ये बात याद रखना। काटो भाई, 2 से कटा जी 6 पे, 6 से कटा भाई 4 पे, 25 चौके 100 हो जाएगा भाई। और यहाँ पे है जी 25 प्लस के एक्स है। तो यहाँ से अगर एक्स का मान चाहिए तो इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा, यहाँ से जी एक्स का मान तो 75 आएगा, एक्स का मान कितना है 75। और हमें निकालना है कितने आदमी और लगाए, तो आदमी एक्स का मान 75 आया, हमें तो एक्स माना था जी आदमी, तो कितने आदमी और लगाने होंगे भाई, 75 आदमी और लगाने होंगे। कितने आदमी, 75 आदमी और लगाने होंगे। क्या ये बात सभी साथियों क्लियर क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। हमने इसी के साथ हमने अपना वर्क एंड टाइम का टॉपिक कंप्लीट कर दिया भाई। लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं भाई, ठीक है ना, बेसिक से लेकर और अच्छे अच्छे लेवल तक आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन आ सकता भाई, आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट वहां तक हमने क्वेश्चन किए हैं। कल फिर मिलते हैं भाई, हम क्लास की शुरुआत करेंगे। कल वाले क्लास में हम टॉपिक करेंगे पाइप एंड टंकी वाला टॉपिक करेंगे। और ये क्लास आपकी डेली ना भाई सुबह 10:30 बजे आपके अपलोड कर दी जाती है भाई, ठीक है ना, क्योंकि लाइव क्लास में ना भाई थोड़ी बातचीत ज़्यादा हो जाती है भाई, क्वेश्चन कम निकल पाते हैं, इसीलिए आपकी ना भाई रिकॉर्डेड क्लास डाल देते हैं भाई। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, आपको जवाब देना है कि आपका क्या क्वेश्चन सही है, क्या कितना जवाब आया, ठीक है ना। और इस क्लास की पीडीएफ आप या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं भाई, या आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं भाई इस क्लास को, आप यहाँ से मिशन ऑनलाइन क्लास ये ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई, ठीक है ना। तो जिन साथी ने, और हमने ना भाई प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रखे हैं भाई, 50 टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की भाई, तो हमारे 4 सेट हो चुके हैं भाई, तो हम आपको टेस्ट कर लेना भाई, ठीक है ना। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।